प्रेम जी बेरवा साहब, हमारे यहाँ के जालोर सिरोही के सांसद आदरणीय लुम्बाराम जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे यहाँ के विधायक बंधु, पूर्व विधायक, पूर्व एमपी और बाहर से पड़ोस से पधारे हुए सभी मेहमानों का आप सब की ओर से मैं खूब खूब हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए हजारों लाखों लोग हमारी भारत की संस्कृति को जीवित रखने के लिए 700 किलोमीटर का फेरी जिसको कहते हैं वो लगाते हैं। और उसी कड़ी में आपके इस पावन पवित्र सीलू धाम में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी फेरी देने के लिए पधारे हैं। आप सब की ओर से खूब खूब हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबका प्रणाम, इनके चरणों में नमन करता हूं। वैसे तो बोलने के लिए समय मुझे कम ही दिया है, लेकिन वो कम में ही मैं काम चला लूंगा। इस पिछले बजट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने हमारे विधानसभा क्षेत्र सांचौर में जो दिया है, तो मैंने विधानसभा में भी निवेदन किया था। मैंने कहा साहब अब तो मांगते शर्म आती है, लेकिन मैं आपको गिना दूं। सबसे पहले 350 करोड़ रुपए का सांचौर नगर के लिए सीवरेज प्लांट हमारे पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 50 करोड़ रुपए की हमारे विभिन्न तहसील के भिन्न भिन्न मार्गों के लिए, सड़कों के लिए दिया है। सांचौर नगर में 24 घंटा पानी की सप्लाई हो, पीने के पानी की सप्लाई हो, उसके लिए 50 करोड़ रुपए का एक बजट स्वीकृत हो गया है, उसका ठेका भी हो गया है। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे सांचौर की नगर को और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी गांव ढाणियों के लोगों को 24 घंटा नर्मदा का मीठा नीर उपलब्ध होगा। उसके बाद इतनी सारी लंबी लाइन है कि मैं गिनाऊं तो मतलब मोटे मोटे अक्षरों में पिछले बजट में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सांचौर विधानसभा क्षेत्र को 600 करोड़ रुपए की सौगात दी है। अब आप जिस धरती पर विराजमान हैं, हमारे एक काश्तकारों की छोटी सी मांग है। मैंने पहले ही कह दिया, मांगते हुए शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी इनकी एक मांग है और वो मांग वाजिब है। नर्मदा नदी का नीर हमारे यहाँ से शुरू होता है, गुजरात से। ये 0 पॉइंट पर हम लोग विराजमान हैं, आप लोग विराजमान हैं। यहाँ से ये नहर 74 किलोमीटर लंबाई में है हमारे इस क्षेत्र में। तो मुख्य जो कैनाल है, वहां से किसानों के लिए सिंचाई की जो वितरिकाएं जा रही है, वो कम से कम 62-65 किलोमीटर लंबी पड़ती है। तो इतनी लंबी दूरी में ठेठ जो टेल में बैठा काश्तकार बंधु है, उसको पानी पिछले 6-7 साल से तो एक बूंद पानी नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार आने के बाद में आपका मुख्यमंत्री जी का एक टेलीफोन गुजरात में करने के बाद में 24 घंटा पानी से हम लोग, हमारे काश्तकार बेनिहाल हो गए। और किसी के पास टेलीफोन करने का ये मौका नहीं आया कि साहब हमारे यहाँ पानी की कमी पड़ रही है। ऐसे फोन जरूर आए कि साहब पानी ज्यादा हो रहा है, पानी को बंद करो। ये स्थिति आदरणीय भजनलाल जी आपके आशीर्वाद से हमारे इस क्षेत्र के किसानों को पिछले 2 साल से हमारी सरकार बनने के बाद हुई है। तो 65 किलोमीटर लंबी वितरिका में टेल तक पानी नहीं पहुंचे, इसके लिए 30 किलोमीटर की दूरी मुख्य नहर से लेकर 30 किलोमीटर तक उस मुख्य नहर से सिंचाई हो जाए। और यहां से एक वितरिका, छोटी सी वितरिका निकालनी है, 50-60 करोड़ रुपए का लगभग खर्चा होगा। तो बाकी के पश्चिम क्षेत्र के जो 30 किलोमीटर के काश्तकार है, उनको पानी हमारे 24 घंटा मिले और 7 पेटी तक वो काश्तकार याद करेंगे। नहीं तो जब भी भाजपा की सरकार है तब तक तो इनको पानी मिलता है। पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, खेतों में बीज डाला हुआ रहा। 5 साल तक काश्तकारों ने जो है पसीने के आंसू रोए, लेकिन पानी नसीब नहीं हुआ। जैसे ही हमारी सरकार बनी, आपने शपथ ली और मैंने आपको याद दिलाया, आपने एक टेलीफोन करके कहा हमारे राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर तहसील के गुड़ा मालानी के
किसी भी काश्तकार को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और वो टेलीफोन आपका आज दिन तक काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, इन सब काश्तकारों की तरफ से खूब खूब धन्यवाद देता हूं। अगर आपको पानी मिला है तो ताली बजा के मुख्यमंत्री का स्वागत कर लो। और इसी पानी को लगातार जब तक नर्मदा रहेगी, जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारे पुरखे रहेंगे, आने वाली पीढ़ी रहेगी, उसको 12 मास ये किसानों की समस्या का समाधान सिर्फ ये मैंने जो कहा वहां से एक 500 क्यूसेक की आड़ी नहर जो है यहीं से सिल्लू से शुरू होगी और तेल तक जाएगी, तो दोनों तरफ 30 किलोमीटर के काश्तकारों को ये पानी मिल जाएगा, 30 किलोमीटर के काश्तकारों को मेन कैनाल से पानी मिल जाएगा। हमेशा के लिए हमारे यहाँ आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे काश्तकारों की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरे, हमारे जो विधानसभा के कुछ गांव क्षेत्र नहर से वंचित है, वो मैं आपको जयपुर में आकर के आपको पता ही है, लेकिन अभी कुछ पानी की मात्रा बढ़ाने की व्यवस्था चल रही है। अगर पानी की मात्रा नर्मदा में बढ़ती है तो हमारे जो गांव बच गए हैं सांचौर विधानसभा क्षेत्र के और गुड़ा के जो सिंचित एरिया में नहीं है, वहां के लिए नई योजना बना करके हम सब काश्तकारों को एक हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से सौगात देंगे। मुख्यमंत्री जी, आप आपका कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ पधारे। आपके साथ हमारे सभी विधायक बंधु, सांसद महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री बैरवा जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे मेहमान पधारे हैं। मैं पुनः आप सबकी ओर से इन सब का तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूं और इनका खूब खूब आदर, सम्मान और सत्कार करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं बोलूंगा, नर्मदे मात की, नर्मदेश्वर धाम की, पथमेड़ा गौ धाम की, गौ माता की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच में हैं। मैं सीधे उनके स्वागत की रस्म की ओर आपको लिए चलता हूं और निवेदन करता हूं जालोर सिरोही के सांसद श्रीमान लुम्बाराम जी चौधरी साहब से कि आप पधारें और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का साफा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस नर्मदेश्वर महादेव के इस पूजन के बाद में इस शीलू घाट पे, जो पावन और पवित्र घाट है, इस घाट पे और पहली बार सांचौर की धरा पे हमारे मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। साफा पहना करके स्वागत कर रहे हैं लुम्बाराम जी, माला पहना करके स्वागत करेंगे जसराज जी राजपुरोहित। जिला अध्यक्ष भाजपा से निवेदन कर रहा हूं, जोरदार तालियां होनी चाहिए जब मंच पे मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो। निवेदन कर रहा हूं देवजी एम पटेल साहब से कि नर्मदा माता की तस्वीर भेंट करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। निवेदन करूंगा जीवाराम जी चौधरी साहब से, विधायक सांचौर, आप जाल का पौधा भेंट करेंगे। ये जाल का पौधा मुख्यमंत्री जी हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही बढ़िया, जिसकी मीठी तो हमको छाया मिलती है, और इसका जो फल होता है पीलू, जिसको हम मारवाड़ का मेवा कहते हैं, वही ये जाल का पौधा है जो आपको भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार शानदार तालियां। हमारे सांचौर की पावन धरा पे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। आइए, हमारे बीच में राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद जी बैरवा उपस्थित हैं। निवेदन कर रहा हूं छगन सिंह जी राजपुरोहित, विधायक आहोर, छगन सिंह जी राजपुरोहित से निवेदन कर रहा हूं कि आप साफा पहना करके स्वागत करें। श्रीमान राजेश जी राणा, जिला प्रमुख जालोर, माला पहना करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। राजेश जी राणा, जिला प्रमुख जालोर, माला पहना करके स्वागत करेंगे उप मुख्यमंत्री जी का। श्रीमान महेंद्र जी बोरा, संगठन प्रभारी, गौ माता की मूर्ति। सर, पूरे विश्व की जो पथमेड़ा गौशाला है विश्व प्रसिद्ध, वो इसी सांचौर की धरती पे है, और वो गौशाला की मूर्ति, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और श्रीमान नारायण सिंह जी देवल, रानीवाड़ा पूर्व विधायक, जाल का पौधा प्रदान करेंगे हमारे आज के मेहमान और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब को। हमारे बीच में
चूंकि वो मुख्यमंत्री जी के साथ आए हैं, सांचौर के विधायक मैं एसडीएम प्रमोद जी सांचौर से निवेदन करूंगा कि वो विधायक सांचौर श्रीमान जीवाराम जी चौधरी साहब का साफा पहना करके स्वागत करें और पौधा भेंट करें। श्रीमान जीवाराम जी चौधरी विधायक सांचौर हमारे बीच में हैं। प्रमोद जी साफा और पौधा द्वारा उनका सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आए साथियों, स्वागत की इस रस्म के बाद में बिना किसी भूमिका के, बिना किसी औपचारिकता के मैं जालोर के उस शख्स को बुला रहा हूं जो जालोर से अति प्रेम करते हैं और आज पूरे राजस्थान विधानसभा के अंदर वो एक मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे हैं। माननीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब से निवेदन करूंगा पधारें और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। गर्ग साहब। नर्मदेश्वर महादेव की, माता नर्मदा की। जालोर जिला में 18 महीना में तीसरी बार पधारिया है आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा साहब। आप मैं घणो घणो स्वागत करूं। सम्मानित उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, प्रभारी मंत्री जालोर जिला रा जो सांचौर तहसील रा जायोड़ा है, सांचौर तहसील रा जमाई भी है, के चौधरी साहब, के बिश्नोई साहब, सांसद भाई लुबाराम जी, पूर्व सांसद जिन्हें रिकॉर्ड बनायो 3 बार लगातार सांसद, 15 बार लगातार जालोर सिरोही रो प्रतिनिधित्व करने वाला देवजी भाई पटेल, सांचौर विधायक जीवाराम जी साहब, आहोर विधायक छगन सिंह जी, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी साहब, पूराराम जी साहब, जिला अध्यक्ष भाई जसराज जी, जिला प्रमुख राजेश जी और पूर्व जिला प्रमुख बनेश सिंह जी साहब, सांवड़ाराम जी, प्रदेश कार्य समिति प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश मंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह जी साहब, जिला संगठन प्रभारी आदरणीय बोहरा साहब और अठे बिराजोड़ा पूरा जालोर जिला रा कार्यकर्ता भाइयों बहनों, माता और बहनों, आप सबने गणमान स्वागत करूं। जालोर, जालोर नाम क्यों पड़ियो? झाड़ रे पेड़ रे कारण वो जो हमें उबो झाड़ उबो है इन कारण जालोर नाम जालोर पड़ियो। और जाड़ जाड़ जलम्या जठे सूर सती सिर मोर, एक एक जाड़। जाड़ जाड़ जलम्या जठे सूर सती सिर मोर, दीजो माने देवता जन्म भोम जाड़ोर। और जोगेश्वर तपया जठे, जलननाथ जी ने तपस्या करी यहाँ पे, योगी जलननाथ जोगेश्वर तपया जठे लागा पुनरा लंक। और जन्म भोम जालोर वे एड़ा भागा अंक। इन एड़ी जालोरी धरती माते आदरणीय मुख्यमंत्री जो स्वागत करूं। जालोर में भी आप इस विशेषकर नर्मदा शीलू गांव में क्यों पधारिया? तो नर्मदा माता का महत्व, पौराणिक महत्व है। गंगे च यमुना चैव, 7 नदियां पानी पवित्र मानी जाए। स्नान करता रही टाइम बाल्टी भरन बैठा और बाल्टी में लोटो भरने माथे ढोड़ा उन पहले एक मंत्र बोलिया करा, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि करो। 7 नदियों रो आह्वान करो कि मारी इन बाल्टी में पधारो, पचे में स्नान करूं। 7 नदियां तो नहीं आई पण एक नदी आएगी। नर्मदा नदी साक्षात अपने कने पधारगी। और उन श्रेय जावे भारत रा यशस्वी प्रधानमंत्री जो उन टाइम गुजरात रा मुख्यमंत्री हा नरेंद्र भाई मोदी जी, और राजस्थान में उन टाइम मुख्यमंत्री विराजता आदरणीय वसुंधरा जी। आप दोनों तालमेल के कारण 2007 में आप सिरे चढ़ियो और 27 मार्च 2008 ने नर्मदा रो पानी सिल्लू रेन बॉर्डर जालोर जिला में राजस्थानी सीमा में प्रवेश करियो। उन अवसर मत मैं भी अटे हाजिर हो, शंकर सिंह जी हाजिर हा। और उन्हें बाद में एक योजना बनी कि नर्मदा देवी खुद अपन अटे पधारिया है तो
तो પછી विधि विधान पौराणिक महत्व इन और बढ़ना चाहिए और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और इन वास्ते પછી नर्मदेश्वर महादेव री स्थापना मंदिर बनावવાનો निर्णय हुआ। धरोहर संरक्षण रा अध्यक्ष आदरणीय लखावत साहब, ओंकार सिंह लखावत साहब, उन टाइम रा अपना संगठन महामंत्री आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब और मैं सब जना के आया और स्थान रो तय कीधो स्थान और उन स्थान माते मंदिर बनावવાનો तय करियो। नर्मदा मायनु ओंकारेश्वर मोटो शिवलिंग मंगवायो और नर्मदा उन मंदिर तक, मंदिर घाट तक आवे इन वास्ते एक स्पेशल एक नहर, छोटी नहर और बनाई और उन मंदिरों और नर्मदा घाट रो निर्माण करियो। वो भी 2008 में हो गयो। उन बाद में वो तीर्थ बन गयो। हर साल 14 जनवरी मकर संक्रांति हर साल अटे मेड़ो लागे, अच्छो मेड़ो भरी जाए और भी बार त्योहार लोग आते ही रहे, पूजा पाठ करे। इन सांचोर धरती माते आप पधारे हो। जालोर जिला रो एक महत्वपूर्ण हिस्सो सांचोर और सांचोर में मुख्यमंत्री जी पधारिया है और इन वास्ते आपने स्वागत में मैं 3-4 एक दोहा लिखा है राजस्थानी में, मैं आपने अर्ज करनी चाहूँ। माता सती दाक्षायणी, दाक्षायणी माता सती माता का मंदिर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक है, सांचोर के पास में। माता सती दाक्षायणी गोलासन हनुमान, जग चावा सांचोर में स्वीकारो सन्मान। जीरो ईसब रायडो, ईसब गोल जीरा रायडा, 3 मुख्य फसलें। जीरो ईसब रायडो उपजे खूब अनार, इनसु ज्यादा उपजे। जीरो ईसब रायडो उपजे खूब अनार, इनसु ज्यादा उपजे भामाशाह अपार। गाया भैंसा है घनी, दूध दही हर द्वार, और उड़ता घोड़ा अठेर आफरता असवार। यहाँ का घोड़ा भी प्रसिद्ध है मुख्यमंत्री जी। और अंतिम आपसे निवेदन करता हूँ कि नर्मदेश्वर महादेवरी मोटी सब पर मेहर, जय जय माता नर्मदा कर दी लीला लहर। इन पवित्र भूमि माते आप पधारिया, आप बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 18 महीना में 1.5 साल में 3 बार जालोर में आप पधारिया, जालोर जिला संभाल ली, इन वास्ते भी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप। और आखिर में निवेदन करूं, सीलू पधारिया हो, नर्मदा देवी की पूजा करी है, नर्मदेश्वर की पूजा करी है, दान दक्षिणा तो देनी पड़ेगा, दान दक्षिणा वाजिब है। और सीलू गांव में मारी अरज है, आपने निवेदन है मारो, एक तो 18 जो स्कूल है 12वीं तक करनी है और एक सीलू गांव गुजरात बॉर्डर रोड तो आप स्वीकृत कर दी बजट में, लाडला बजट में। अब सीलू गांव हाईवे तक एक और रस्तो बना दे रहो तो तीर्थ स्थान माते आवारी सुविधा वेला। ए 2 डिमांड में सीलू वाला तरफ आपने करूं, मैंने विश्वास है आप घोषणा करावला, आज नहीं तो जयपुर पधार ने घोषणा करावला, पर मांग जरूर पूरी वेला। एक बार फिर आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जालोर, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में लंबे समय से इस कार्यक्रम को अपने आशीर्वाद दे रहे हैं और राजस्थान के राज्य मंत्री और हमारे जालोर के प्रभारी मंत्री है श्रीमान के विश्नोई साहब से निवेदन कर रहा हूं कि पधारें, जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। भारत माता की, ये तो धीमो हो कोई रोटी वोटी सब खावड़ी है। भारत माता की, नर्मदेश्वर महादेव की। आज सीलू की इस पावन धरा पर अपने बीच राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब नर्मदा के पूजन के लिए और लगातार दूसरी बार इस अल्पकालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो एक चिंता करी उन्होंने, चाहे वो जल संरक्षण का विषय हो चाहे पेड़ों का हो, और उन्होंने ये जो एक 5 जुलाई को गंगा दशमी के दिन चलाया हुआ 15 दिन का पखवाड़ा एक अभियान, जिसके तहत सभी जिलों में अलग अलग जगह पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी सरकारी तंत्र को पिछले वर्ष भी एक पेड़ मां के नाम और इस वर्ष भी जल संरक्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, कैसे ये अभियान जन जागरण बने, एक एक घर तक ये अभियान पहुंचे, इसी सिलसिले में आज सांचौर की इस सीलू की पावन धरा पर पधारे हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ एक बार आप स्वागत करें। उनके साथ में पधारे हुए आदरणीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब,
यहाँ के स्थानीय हमारे जालोर के मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे लूमाराम जी, पूर्व सांसद देवजी भाई, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे नारायण सिंह जी देवल साहब, छगन सिंह जी, हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय महेंद्र जी, हमारे यहाँ पर पधारे हुए शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब, एवं सम्मानित मंच और यहाँ पर पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि, सभी बुजुर्ग, युवा, महिला और सभी पधारे हुए पत्रकार बंधु, आज 18 महीने की अल्पकालीन एक समय और देखते ही देखते इस 18 महीने के अंदर जो नवाचार से राजस्थान के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम बजट 4,90,000 करोड़, द्वितीय बजट 5,37,000 करोड़, जैसा कि अभी हमारे एमएलए साहब जीवाराम जी कह रहे थे, इस बार मुख्यमंत्री जी एक अलग ही निराले अंदाज में पिटारा खोल रखा है और उन्होंने जिस किसी भी विधानसभा में कोई भी तरीके का मांग रखी, उन्होंने पिटारा खोल करके, दिल खोल करके सभी विधानसभा क्षेत्रों को पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने दिल खोल करके दिया। पिछले वर्ष 7 करोड़ पेड़, एक पेड़ मां के नाम, और इस वर्ष 10 करोड़ पेड़ों का लक्ष्य है। जगह जगह पर जल संरक्षण के कार्यक्रम, और यहाँ पर आज क्योंकि पहले से भी समय लेट है, हम सब यहाँ पर पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मुख्यमंत्री जी का इस पावन धरा पे स्वागत करते हुए जल्द से जल्द यहाँ पर और भी हमको नई नई सौगात दे, इसी आशा और उम्मीद के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके आए, फिर से मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा साहब से जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। जालोर सांचौर की धरा पे पहली बार है। भारत माता की। आज इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आप हमारे बीच में पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, और यहाँ पर विराजमान हमारे यहाँ के एमपी साहब, मंत्री सम्मान्य जोगेश्वर जी गर्ग साहब, के विश्नोई जी, और विधायक छगन सिंह जी, विधायक हमारे बीच में विराजमान जीवाराम जी, और सभी सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा दोस्तों, मातृशक्ति, सभी को प्रणाम। आज इस अभियान को लेकर मौसम खराब होते हुए भी सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, आपका विल पावर इतना है कि मैं जनता के बीच में जाकर, जो अभियान मैंने छेड़ा है, मैं जनता के बीच में जाकर और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसके लिए आप यहां पधार कर आपका मार्गदर्शन इनको मिलेगा और आपके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के जोरदार एक बार जयकारा बोलते हुए उनको आमंत्रित करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आइए हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में। सीधे उनसे निवेदन, सांचौर की इस धरा पे आप हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए सीधे रूबरू होने के लिए आमंत्रित श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, सीलू गांव में और सांचौर की ये सभा हो और अगर आवाज जालोर के पूरे क्षेत्र में नहीं जाए और इधर पड़ोसी जिले में सुनाई नहीं दे तो क्या मतलब है। इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठी बीच करके, हनुमान जी वाली मुट्ठी, जोर से बोलेंगे भारत माता की। अरे अभी भी कई पंजा दिखा रहे हैं, इसने तो देश को कर दिया गंजा। पंजा छोड़िए, हनुमान जी की मुष्ट का बनाइए और फिर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदेश्वर महादेव की,
नर्मदा माता की, सुन्ना माता की, डब्बाली माता की, आप सभी की आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी और आपके यहां के प्रभारी भाई के बिश्नोई जी, आपके अपने ही किसान नेता, आपके लोकप्रिय जालौर सिरोही के सांसद सम्मानीय लुम्मा राम जी चौधरी साहब, माननीय मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार श्री जोगेश्वर गर्ग जी, आपके अपने लाडले विधायक जिनको कि आपने अभी सुना भाई जीवाराम जी चौधरी साहब, और से विधायक भाई छगन सिंह जी राजपुरोहित जी, पूर्व सांसद जालौर सिरोही श्री देवजी पटेल साहब, पूर्व विधायक भीनमाल पूना राम जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक रानीवाड़ा नारायण सिंह जी देवल साहब, पूर्व विधायक और श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब, भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित जी, जिला प्रमुख जालौर राजेश राणा जी, पूर्व जिला प्रमुख प्रदेश कार्य समिति सदस्य बने सिंह जी गोयल साहब, संगठन प्रभारी जालौर महेंद्र बोरा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा जालौर सरवण सिंह जी राव साहब, प्रदेश मंत्री भाजपा सावला राम जी देवासी, मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी, और यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई हजारी पुरोहित जी, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, और सौभाग्य इस बात का है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। यह एक संयोग था, और उस 5 जून से लगातार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम और हरियाणा और राजस्थान का कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर चल रहा है। और यह अभियान यह जन जन का अभियान बन चुका है। और आज मैं बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे मां नर्मदे के किनारे पर उनकी आरती करने का सौभाग्य मिला और उनका पंचामृत लेने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। बाबा नर्मेश्वर महादेव के दर्शन का भी लाभ मुझे मिला है। मित्रों, मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा का भी बहुत बड़ा महत्व है और जल संरक्षण का भी बहुत बड़ा महत्व है। लगातार 5 जून से पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि पानी की समस्या और पानी के बारे में, जल के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। राजस्थान जो पानी के लिए हमेशा परेशानी में रहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से ना कोई मांग थी, ना कोई डिमांड थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मां नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों को देने का काम किया। और यही नहीं, हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ है। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। हमारा राजस्थान एक उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, विकसित राजस्थान कैसे बन सकता है।
हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की इस बात की एक लेकर के बैठक हुई कि हमने कौन कौन से काम अपने हाथ में लेने चाहिए। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, इनका भला कैसे हम कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले अगर आवश्यकता है तो किस बात की, आप मेरे को बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले अगर राजस्थान में काम करना है तो सबसे पहले राजस्थान की जनता को और राजस्थान की धरती को किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। हमने जब सरकार बनी तो हमने एक रोड मैप बनाया पूरे राजस्थान का, और ये कहने के लिए नहीं बनाया, यह करने के लिए बनाया। और मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने सपने दिखाने का काम किया। हमेशा उन्होंने गरीबी हटाने के नारे दिए थे, सपने दिखाने के काम किए थे, झूठ और लूट की राजनीति की थी, और हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता थी तो हमारी सरकार ने सबसे पहले पानी के लिए काम किया। चाहे वो हमारी ERCB योजना हो, तो राम जल सेतु योजना है, राजस्थान के 17 जिलों में पानी का काम करेगी। राजस्थान के 17 जिलों को पानी भी पिलाएगी। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का सिंचाई भी काम होगा और उद्योग के लिए भी काम होगा। दूसरा मांग थी हमारी शेखावाटी को यमुना का पानी कैसे मिले, तो यमुना का पानी हमने देने का काम किया। आपने देखा होगा यमुना के लिए भी DPR बनकर के तैयार हो रही है, और हमारी वो शेखावाटी की जमीन सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए भी हमने यमुना पानी की DPR बना करके उसको भी पानी देने वाले हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी इंदिरा गांधी नहर के लिए 4000 करोड़ रुपए दिया। 4000 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी नहर, हमारी गंग नहर का पानी किस तरह से हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर के लिए कैसे आए, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लगातार उसमें पानी बढ़ाने की भी मांग की है। पोंग डैम को खाली रखा जाता था, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया अगर उसको भरेंगे तो हमारे बाड़मेर के टेल पर पानी आएगा और हमारे सांचौर को भी पानी मिलेगा, जालौर को भी पानी मिलेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, यही नहीं, हमने उदयपुर के अंदर हमारी देवास स्कीम, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ आता था और वो कोई काम नहीं आता था, वहां भी हमने टनल बना करके देवास स्कीम का प्रारंभ किया, और उसमें हमने एनीकट बना करके, टनल बना करके वो पानी हमारे उदयपुर को भी मिले, राजसमंद को भी मिले, चित्तौड़ को भी मिले, और अगर ज्यादा बारिश हो तो राजस्थान के लिए वो पानी काम आए। हमारा चंबल में से पानी बह करके चला जाता था, हमने राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी नदी में पानी डैम बनाने की योजना हमारी बनी है, जिस योजना के माध्यम से हम भीलवाड़ा के माध्यम से उस पानी को राजस्थान में लेकर के आएंगे। यही नहीं है, हमारा काम चल रहा है, इसकी DPR बन रही है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, और हमने ये भी कहा है कि हमारा माई डैम से पानी, हमारे माई डैम का पानी हमारे जालौर और सांचौर को मिले, ये भी हमारे उसमें है, ये भी आगे आने वाला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारा 1.5 साल का काम आप देख रहे हैं। और यही नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और CR पाटिल जी को कि उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान लिया है, और वो आपके क्षेत्र में लगातार चल रहा है। लगभग 1500 ट्यूबवेल उन्होंने रिचार्ज के ट्यूबवेल लगाने का काम किया है। हमारे जो प्रवासी भाई हैं, जिन्होंने पानी की समस्या को देखा है, जिनके मन में यह पीड़ा कि मेरे राजस्थान में पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए, मेरे राजस्थान के मेरे किसान को पानी कैसे मिले, उन्होंने, चाहे वो हमारा अहमदाबाद में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, पूना में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, उन भाइयों ने हमारा सहयोग किया, और उनकी मशीनें लगातार आप देख रहे हो चल रही हैं, जिससे कि हमारा पानी अगर जमीन के अंदर जाएगा तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जमीन में पानी होगा तो हमारे वृक्ष लगेंगे, और वृक्ष लगेंगे तो हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा तो बारिश भी होगी। इसके लिए वो काम कर रहे हैं।
लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और आपने देखा 5 जून से लगातार जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने हर क्षेत्र में जाकर के, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जो संस्कार दिए, जो हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं वही पूजन का कार्यक्रम गंगा दशहरा 5 जून से लगातार चल रहा है। हमें हमारे पानी का संरक्षण करना है, हमारा तालाब, पोखर, सरोवर, बांध, नहर, उन सबको ठीक प्रकार से कैसे करना है और बारिश के पानी को कैसे उपयोग में लेना है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि टांके बना करके कैसे उसको उपयोग में लिया जाता है। आज यह कार्यक्रम उसी के लिए है। मेरे मन में यह बात थी कि गंगा दशहरा से लगातार कि मैं मां नर्मदे का पूजन पाठ करूं, वहां जाऊं, मैं मां नर्मदे से ये प्रार्थना करूं कि मां तेरा आशीर्वाद हमारे जालौर और हमारे बाड़मेर, हमारे सांचौर पर पूरा आशीर्वाद रहे, जैसे मेरे किसान यहाँ का सरसब्ज हो और किसान को पूरा पानी मिले। मैं कांग्रेस वालों की तरह तो नहीं कहता कि आलू से सोना पैदा करना है, आलू से सोना। अब वो मशीन तो कांग्रेस वालों के पास है। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, मेरे किसान की जमीन को अगर पानी मिल जाता है तो मेरा किसान जरूर खेत में सोना पैदा कर सकता है, यह जरूर मुझे विश्वास है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी सरकार लगातार, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार काम कर रही है। और आपने देखा युवाओं के सपने को साकार करने के लिए हमने देखा 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। जुलाई के अंदर पर हमारा रोजगार उत्सव होने वाला है, उसमें भी देने वाले हैं। और 1,88,000 पाइपलाइन के अंदर है। हमने एक कैलेंडर बना दिया क्या किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन आपका फॉर्म भर के आप पेपर देंगे, किस दिन परिणाम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा और कब हम उसका नियुक्ति पत्र देंगे, इसका भी हमने कैलेंडर बनाने का काम किया है। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, पूरी तरह से जो हमने आपसे वायदा किया है, 5 साल के अंदर हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और हमने एक वादा और किया है कि हम प्राइवेट और हमारे राज्य राजस्थान की बदौलत हम 6 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। आपने देखा है राज्य राजस्थान के अंदर हमने 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हमारे हुए हैं। और आपको सुनकर के खुशी होगी कि 3.25 लाख करोड़ के काम हमारे प्रारंभ हो गए। आने वाले 1-1.5 महीने में 1 लाख करोड़ के और हो जाएंगे। हमारे हर जिले में ये कार्यक्रम चलेंगे और ये कार्यक्रम होंगे जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले और हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने। किसानों के बारे में अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है किसान सम्मान निधि के लिए हमने वायदा किया तो आपको पूरा किया है। आपके खाते में टन से बोलता है और किसान के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा भी आता है। आप देख रहे हैं कि गेहूं की फसल पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर समर्थन मूल्य है तो वो राजस्थान के किसान को है, राजस्थान के किसान को है। गोपालक क्रेडिट कार्ड देने का काम हमने किया, कोऑपरेटिव के माध्यम से 35 करोड़ रुपए का लोन देने का हमने काम किया। मैं यही नहीं कहना चाहता हूं, हमने किसान की जितनी योजनाएं की हैं, हम चाहते हैं कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा किसान विकसित हो, जिससे हमारे किसान को अगर जमीन को पानी मिलेगा तो हमारा किसान 1 नहीं 2 नहीं 3-3, 4-4 खेती करेगा एक साल में, तो उसका फायदा हमारे किसान को होगा। आपने देखा महिलाओं के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। राजीविका के अंदर में देखता हूं कि हमारी महिलाएं कितना काम कर रही है, महिला स्वयं सहायता समूह से कितना काम हो रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, महिलाओं के लिए लगातार पढ़ाई से लेकर के महिलाओं के आगे रोजगार के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। गरीब मजदूर
क्योंकि आपने देखा है हमेशा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ को नारा दिया, लेकिन कभी कांग्रेस का गरीबी से नाता नहीं रहा। अगर गरीबी से नाता रहा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उस गरीब को सहारा देने का काम किया। ये तो क्या करते थे, ये कहते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जितना पैसा वहां से आता है उतना गरीब को मिलता है कि नहीं मिलता है, पूरा का पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कहीं हमारी सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, जितनी हमारी गरीब कल्याण की योजना है, आप सभी का दायित्व बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन बीमार है, कौन विकलांग है, क्योंकि सरकार फ्री इलाज करा रही है, उसको किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो। हमने आपने देखा होगा राशन का भी एनएफएल में हमने नाम बढ़ाने का काम किया है और अभी भी नाम बढ़ रहे हैं, उनको भी हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा पिछले बजट में हमने घोषणा की थी कि राजस्थान के 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करेंगे। वो अभियान हमारा चल रहा है और वो अभियान हमारा 3 महीने में पूरा हो जाएगा। और हम बात ही बात नहीं करते कि हमने बात करके छोड़ दिया कि गरीबी हटाएंगे। हमने कहा कि 5000 गांव को चिन्हित करेंगे, उसमें एक भी बीपीएल नहीं रहेगा। उन सबको श्रेणी में लाते हुए हमारी केंद्र राज्य की योजनाओं को लाते हुए उनका लाभ देते हुए उन्हें ये बीपीएल से निकालने का काम हम करेंगे। ये 5000 होंगे, उसके बाद फिर तुरंत ले लेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इनसे एक बात जरूर पूछना, कई बात मेरे ध्यान में आई है, किस तरह से करते हैं। एक बार इनसे पूछ लेना कि आपने क्या क्या किया था और हमारा भी पूछ लेना कि हमने क्या क्या हम कर रहे हैं। अभी अभी मेरे को हमारे सांसद ही बधाई दे रहे थे कि सुंदर माता से लेकर के सिरोही तक इतना पैसा मिला है रोड के लिए, तो वनोट रोड पर आराम से रोड बनेंगे, चौड़े रोड बनेंगे, अच्छे रोड बनेंगे। उसके लिए लुम्बा राम जी कह रहे हमारी केंद्र सरकार से हमने पैसा दिलवाया उसके लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आने वाले समय में ये जालौर, सांचौर, रानीवाड़ा, बीनमाल, आहोर, ये हम सवारे आप देखेंगे लोग देखने के लिए आएंगे, लोग देखने के लिए आएंगे। मैं देख रहा था अभी नहर का कितना बड़ा प्रभाव है, मैं देख रहा था हेलीकॉप्टर में से, तो मेरे को हरियाली हरियाली नजर आ रही थी। वो तो सांचौर कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं ये रेगिस्तान है, गया ये बॉर्डर का ऐसा हिस्सा है। लगता है कि आपको कितना हरियाली है, कितना अच्छा है। मेरे भाई और बहनों, जल है, जल ही जीवन है, जल का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस जल संरक्षण के कार्य में आगे आप काम करेंगे और काम करते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आपके गांव में भी होगा, उसको भी आगे बढ़ाएं। इस अभियान की बहुत उपलब्धि है, लगातार जिस तरह से काम हो रहा है, और जो मन से काम करता है तो ऊपर वाला सुनता है कि नहीं सुनता है। अब बताइए, मैंने तो 4 दिन पहले कार्यक्रम तय हुआ था, 2 दिन पहले बारिश हुई कि नहीं हुई? 2 दिन पहले ही हो गई ना बारिश। अरे मैं कहना चाहता हूं बुवाई प्रारंभ हो गई कि नहीं हुई आपके यहाँ? बारिश तो हो गई ना, बारिश हुई 2 दिन, बहुत अच्छी बारिश हुई है। मैं देख रहा था जगह जगह पानी भर रहा था। तो देखो मन से जो कहा, पिछली बार भी अच्छी बारिश हुई, आपके सारे बांध भरे हुए थे। इस बार भी बंसीवाला सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि अब की बार भी अच्छी बारिश होगी। है उनसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छी बारिश होगी और अच्छी बारिश की स्थिति भी हमें लग रही है। मैं आपको इतना और कहूंगा मेरे भाइयों कि लगातार इस अभियान में लगभग 10,500 ग्राम पंचायतों में 1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों ने भागीदारी निभाई है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जल संरक्षण में भी काम करें और पर्यावरण में भी काम करें। एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और जहां जाएं, जहीं किसी तालाब पर जाएं, किसी गांव में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, किसी कहीं भी खेत पर जाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं। और वो मां के नाम जहां आप जाएंगे, आपको आपसे पहले
आपकी माँ का स्मरण हो जाएगा कि मैं यहाँ आया था, माँ के नाम से एक पेड़ लगा के गया था, आज ये पेड़ दरकत हो गया। हम देखते हैं हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाए उनकी छाया भी ले रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, और उसमें कितने पक्षी विचरित करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। 7,000 पूर्ण कार्यों का अवलोकन लोकार्पण किया गया, 2,200 नए कार्यों का शुभारंभ हुआ है। और मैंने जैसा बताया, कर्म भूमि से मातृभूमि 1,500 से रिचार्ज शाफ्ट बन चुके हैं, 1,500, 33,000 स्थानों पर श्रमदान से कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे कि आपने देखा है हमने बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है, लगातार बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, और हमने वादा किया है किसान से कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, उद्योग को भी बिजली देंगे। और मेरे को लग रहा है कि अब की गर्मियों में स्थानीय कोई फाल्ट हुआ तो कह नहीं सकता, लेकिन बिजली की कोई कमी आई हो। पूर्ण रूप से बिजली जितनी आपको आई है वो आपने देखा है। मैं आपको लास्ट में अंत में इतना कहूंगा कि हरित राजस्थान के लिए, हरियाले राजस्थान के लिए आप सभी से मेरा इतना आग्रह है कि पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का पूरे राजस्थान में अभियान लिया था, अब की बार वो टारगेट बढ़ा है, 10 करोड़ पौधे लगाने का है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं, और 10 करोड़ जो पौधे का एक लक्ष्य हमने लिया है हरित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए, हमने ऐतिहासिक ग्रीन बजट भी पास किया है। इसलिए दोनों काम ऐसे हैं जो हमारी समृद्धि के भी हैं, और हमारे जल संरक्षण और पर्यावरण के, और हमारे राजस्थान को, हमारे गांव को, हमारी तहसील को और हमारे जिले को विकसित बनाने के लिए भी है। अंत में इतना ही कहूंगा कि हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है। सरकार पूरी तरह से अपना काम कर रही है, और मैं आपसे अंत में कहूंगा कि आप पूरी तरह से ये भरोसा करें कि सरकार ने जो आपके संकल्प पत्र को लेकर के जो वायदे किए हैं, हमारी सरकार एक एक वायदे को पूरा करेगी, और जो आपने जिस इच्छा शक्ति के साथ सरकार को बनाया है निश्चित रूप से पूरा करेंगे। पुनः आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, और माँ नर्मदे का दर्शन भी किया है, माँ भोलेनाथ के दर्शन भी आप करेंगे। आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान जसराज जी राजपुरोहित से कि आप आभार व्यक्त करें। जी जसराज जी पुरोहित। मां भारती के चरणों में प्रणाम करता हूं, मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर हमारे बीच राजस्थान के भागीरथ यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पधारे हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा साहब और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण। सबसे पहले जालोर जिले के समस्त भाजपा परिवार की तरफ से